इदारों के अलावा वो एक वाक़या जिसमें कि इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बिलखुसूस अपोजिशन जमातें और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने कि हमेशा पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे मुकद्दम रखा। यहाँ तक कि हमारे लीडर इमरान खान, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी जान से भी कीमती पाकिस्तान है। और इन हालात में जो दुश्मन है वो इस ताक में रहता है कि किस वक्त जो उसका हरीफ है उसको किस वक्त मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके। ये जो वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। अब ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, जनाब चेयरमैन, ये तो हमारा फ़र्ज़ भी था और ये हमारा एक ड्यूटी भी थी, और हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है, और जो हमारा दुश्मन है उसने क्या सोचकर और ये टाइमिंग, किस टाइमिंग के साथ हम पे ये इल्ज़ाम धरा। देखें, दुश्मन दुश्मन होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों पे अलहदा मजालिम हो रहे हैं, आज़ाद जम्मू अपने कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके मजालिम जारी हैं। लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की किसी ऐसी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग, मज़ाहिब के होते हुए तरक्की कर रहा है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, whereas unfortunately we don't matter. Why? क्यों? उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी उस मुल्क के अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदे उस मुल्क के बारे में फैसले करते हैं। इंडिया में और उसके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात का होना इंतहाई ज़रूरी है।
हमने कभी नहीं सुना कि वहाँ पे इलेक्शंस में कोई कंट्रोवर्सी हुई हो कि जी ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ हर इलेक्शन कहते हैं 1970 का जो इलेक्शन था 71 का वो निस्बतन फ्री एंड फेयर था, लेकिन हमारे मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है और उसकी इंतहा हमने 2024 को देखी और उस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन समझा जाता है। इस पे सब नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स छपी हैं, बिल्डेट की और वो दूसरा जो एक है मुख्तलिफ फैफिन और एक तीसरा भी है जिन्होंने कि बड़ी तफसीलन रिपोर्ट्स की हैं। देखें चेयरमैन साहब, हमारा मुल्क तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हमारा मुल्क तभी मजबूत हो सकता है, हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत इस वक्त तक कमज़ोर रहेगी जब तक यहाँ के अवाम के मुंतखब करदा जनमन लोग इन ऐवानों में नहीं बैठेंगे। जो जमहूरियत होती है उसमें वो आपको एक लेजिटिमेसी देती है, बदकिस्मती से वो लेजिटिमेसी इस वक्त उस पर बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर हमने अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल, पुरअमन मुल्क बनाना है तो हमारे मुल्क में एक नेशनल कोहेजन होनी चाहिए, जो कि नहीं है इस वक्त। इस वक्त हर सूबा फेडरेशन जो है वो उसका हर एक यूनिट एक मसले का वो बना हुआ है, आमाजगाह बनी हुई है। इस वक्त पूरी फेडरेशन, बलूचिस्तान हो उसके अपने मसाइल, खैबर पुख्तूनख्वा उसके अपने मसाइल, सिंध हो उसके अपने मसाइल, पंजाब उसके मसाइल निस्बतन कम लेकिन किसानों के लिहाज से काफ़ी वहाँ पे एक वो पाई जाती है, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कि पंजाब के किसान को बिल्कुल अल्लाह ताला के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। तो नेशनल कोहेजन, ये जो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, इस रेजोल्यूशन में इसमें अगर आपने हकीकी रूह फूंकनी है, क्योंकि जब तक आप के अल्फाज के पीछे एक फोर्स नहीं होगी, एक कुव्वत नहीं होगी, और वो कुव्वत कैसे पैदा होती है? वो कुव्वत होती है मॉरल सपोर्ट की, वो लेजिटिमेसी की। जब तक वो नहीं होगी आपके अल्फाज खोखले नजर आएंगे। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं, हम $3-4 बिलियन के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है, अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज़ टल जाएंगे। लेकिन हमें इवन इस वाक़ये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। उसका जवाब ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ द हाउस, वो देंगे। ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि हम एक ऐसे अपने आप को, इस मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जिसमें कि हमारे जो हमसाए हैं, जिनके साथ आम तौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से
कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। भारत तो खैर वो तो समझ में आती है, ईरान है, हमारे ल्यूकवार्म उनके साथ रिलेशनशिप है, उनका जो थोड़ा बहुत ट्रेड है वो भी बॉर्डर, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे 1200 ट्रक पिछले कोई 5 महीनों से फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहाँ पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई और बाकी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम